जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंगलवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मंगलवार वाले दिन गुरु जी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये मंगलवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है कि अगर आपने एक बारी दिल लगा के मंगलवार के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस मंगलवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं।
संगत जी आजकल ना किसी के पास भी फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे या फिर कोई किसी की हेल्प कर दे, मदद कर दे। संगत जी आजकल सभी खाली बैठे हुए हैं, लोगों के काम धंधे हैं नहीं। संगत जी तो कोई किसी की हेल्प क्या करेगा? अपने पास पैसे होंगे तभी तो कोई किसी को देगा ना। तो सभी परेशान चल रहे हैं, सभी आजकल पैसों के लिए दुखी हैं संगत जी, सबको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो मैं तभी तो गुरुजी को आज यही कह रहा हूं, गुरुजी ध्यान से सुनना संगत जी, मैं गुरुजी को ये कह रहा हूं, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आज हम दिल्ली की एक संगत रश्मि गुप्ता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रश्मि गुप्ता आदर्श नगर दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी मेरी लाइफ में गुरुजी वैसे तो 2023 में ही आ गए थे, 2023 में ही मैं गुरुजी के साथ में जुड़ी थी। संगत जी मेरे हस्बैंड के पास बैंक बैलेंस 0 रुपए भी नहीं थे संगत जी, 1 रुपया भी नहीं था हमारे पास। हिसाब लगा लो, हम लोग दिल्ली में रह रहे थे, अपना घर सब कुछ अपना, गाड़ी भी थी घर पे, मतलब इतना बड़ा घर भी था 250 गज का, पर जेब में 1 रुपया भी नहीं था संगत जी। 1 रुपया जिसको कहते हैं ना, भिखारी के पास भी होता है, भिखारी भी हमसे अमीर था संगत जी 2023 के अंदर। मैं बता रही हूं आपको, बड़ा बुरा हाल था हमारा संगत जी, और कोई हेल्प करने वाला नहीं, कोई रिश्तेदार पास हो आकर खड़े होने वाला नहीं संगत जी। हिसाब लगा लो, मतलब आजकल कोई किसी का नहीं है संगत जी, सब पैसे के पीछे पागल हैं। जिसके पास पैसा उसी के पास लोग हैं आजकल, उसी के पास पावर है। हम जैसे गरीबों की कौन सुन रहा था संगत जी। मतलब मेरे अंकल ने बड़े काम करे, इतने काम करे कि मैं आपको बता भी नहीं सकती संगत जी। दुनिया भर के काम करे, पर कहते हैं ना, अगर हाथ में पैसा ही ना हो, हाथ में अगर जो पैसों वाली जो रेखा होती है, भाग्य रेखा ही नहीं है हाथ में, तो फिर क्या आएगा बंदे के पास? कुछ भी नहीं आएगा संगत जी। धीरे धीरे करके सब कुछ खत्म हो रहा था, सब कुछ बिक रहा था संगत जी। मेरे पास ना एक, मतलब हमारे घर पे ना एक पंडित जी आते थे। उनको मेरी जो सास है ना, जो अब तो वो नहीं है दुनिया में, जो मेरी सास थी ना संगत जी, वो हमेशा जब भी वो पंडित जी घर पे संगत जी आते थे ना, तो उनको चांदी के बर्तनों में मेरी सास खाना बना के खिलाती थी। खुद अपने हाथों से रोटी सब्जी दाल चावल खुद अपने हाथों से खिलाती थी, चांदी के बर्तनों में। चांदी की कटोरी थी, चांदी की प्लेट थी, चांदी की चम्मच और चांदी का गिलास, पानी भी चांदी के गिलास के अंदर। संगत जी मतलब मेरी सास की तो डेथ हो गई 2020 में ही, जब ये महामारी आई थी। आप देख लो 3 सालों के अंदर ही 2023 में हमने वो बर्तन तक बेचने पड़ गए संगत जी, बर्तन घर के बेचने पड़ गए थे। मतलब आप देख लो कितना बुरा हाल हमारे घर का होगा उस समय। आप सोच सोच के संगत जी मेरे को डर लगता है आज तो ना, सोच सोच के डर लगता है कैसे हुआ ये इतना कुछ, मतलब हमने कैसे सहा संगत जी। सबसे बड़ी बात है घर के बर्तन बिक रहे थे, जिसको कहते हैं ना, हम लोगों ने कई बार कहावत सुनी होगी ये,
उसके तो बर्तन बिके हुए हैं, उसके तो ये हो गया वो हो गया। वही हमारा हाल था संगत जी। लोगों की बातें करनी बड़ी आसान है, जब अपने ऊपर बीतती है तो पता चलता है संगत जी। जब इंसान के ऊपर खुद बीतती है ना, हम लोगों को तो कह देते हैं वो देखो कुछ कमाता ही नहीं है, वो ये नहीं करता, वो काम नहीं करता, वो पैसे नहीं है उसके पास। संगत जी, इंसान की मजबूरी होती है। काम तो देखो, पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, हर कोई आजकल लाखों रुपए कमाना चाहता है, पर कमा थोड़ी पाता है। कमा पाता है, सोचते कुछ है होता कुछ है। मेरे हस्बैंड का भी संगत जी वही हाल था। मतलब ये नहीं कि उन्होंने काम नहीं करे, कोशिश नहीं करी, मेहनत बड़ी करी, मतलब जरूरत से ज्यादा मेहनत करी संगत जी, पर मिला कुछ भी नहीं। जिसको कहते हैं ना, मिला कुछ भी नहीं। मेहनत कर करके आधे रह गए, वजन भी कम हो गया, टेंशन कर करके, चिंता कर करके ना। ये भी आपने बात सुनी होगी कि चिंता जो होती है, चिंता ना, जो हम लोग कई बार सोचों में पड़ जाते हैं, चिंता करते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं, बेकार परेशान होते रहते हैं, है ना, दिमाग में स्ट्रेस। संगत जी, चिंता चिता समान है। जो चिंता हम दिमाग में लेके बैठे होते हैं ना, वो एक चिता के समान है, डेड बॉडी के। क्योंकि चिंता करने वाले का हाल वही होता है, क्योंकि सोच सोच के अंदर से सब कुछ खत्म होता जाता है अंदर से। संगत जी, गुरु जी का नाम लेकर ना मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ, और सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबा देना। तो संगत जी, मैंने आपको बता ही दिया कि मेरा नाम रश्मि गुप्ता है, मैं आदर्श नगर में रहती हूँ, दिल्ली के लोग तो जानते ही होंगे। अभी मैंने आपको अपने घर की कंडीशन तो बता ही दी है, क्या हाल था मेरे घर का। 1 रुपया भी नहीं था संगत जी, बैंक में क्या, जेब में रुपया नहीं था। धीरे धीरे करके सारी चीजें बिक रही थी, गाड़ी थी पर पेट्रोल डालने के पैसे नहीं थे, घर था पूरा अपना घर था, पर घर के कागज ही नहीं थे जो उसको बेच सके। हिसाब लगाओ कितनी किस्मत खराब थी। इसको कहते हैं किस्मत खराब। सब चीज पड़ी है सामने, पर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। रोटी सामने पड़ी है, पर उसको खा नहीं सकते। ये होती है किस्मत खराब संगत जी। इसको कहते हैं कि उसकी किस्मत खराब है, और हमारा भी वही हाल था। मेरे अंकल ने बड़े काम करे, बड़ी कोशिश करी कि चलो पैसा कमा लूं, थोड़ा बच्चों के लिए काम आएगा, अपने लिए काम आएगा, अपना बुढ़ापा आ रहा है उसके लिए काम आएगा। पर संगत जी, हम कोई काम नहीं कर सके। मतलब किए, सारे काम किए, कपड़े से लेकर खाने तक, खाने से लेकर दवाइयां तक मेरे अंकल ने बेची, पर मिला कुछ भी नहीं, जीरो, बिल्कुल जीरो। संगत जी, हुआ पता है क्या, मैं आपको शुरू से बताती हूँ। मेरे जो फादर इन लॉ थे ना, उनका तो देखो संगत जी, मतलब वो ना, आप ऐसे कह लो कि वो लैंडलॉर्ड थे। उनकी बड़ी जमीनें थी, बहुत कुछ था, पर वही बात है, जहाँ जमीनें ज्यादा हो ना, जहाँ पे प्रॉपर्टियां ज्यादा हों, घर ज्यादा हों, फिर लोगों की नजरें खा जाती हैं। वो बीमार हुए तो मेरे अंकल ने सारी प्रॉपर्टी बेच दी, क्योंकि उनकी बीमारी पे पैसा ही इतना लग गया संगत जी। कैंसर हो गया था उनको, पेट का ना कैंसर हो गया था, तो उस वजह से सारी प्रॉपर्टी, सारे पैसे उन्हीं पे लग गए संगत जी, पर वो बचे फिर भी नहीं। डॉक्टर ने हमें ये बात तो बोली थी कि ये बच नहीं पाएंगे, आप पैसे तो लगा रहे हो, आपका फर्ज है लगाना, आप तो बेटे हो, पैसे लगाओगे, क्यों नहीं लगाओगे, है ना। आपके पापा हैं, अपने पापा पे तो हर कोई पैसे लगाता है संगत जी। पहले माँ बाप लगाते हैं, फिर बच्चे लगाते हैं बाद में। तो पैसा खूब लगाया, घर बेच बेच के लगाया। दिल्ली में हमारे कम से कम 5 घर थे, मॉडल टाउन में, रूपनगर में संगत जी, अशोक विहार, ये सब इलाकों में हमारे घर थे, अपने कमर्शियल दुकानें भी थी। कई जगहों का पता भी नहीं चला किसने ले ली, हड़प ली लोगों ने, कब्जे करके बैठ गए लोग, किराएदार मकान मालिक बन के बैठ गए, और कईयों के कागज नहीं, कहीं बेच बाज दी संगत जी। ऐसे करके सारा हमारा तो घर खराब हो गया, और मेरे फादर इन लॉ भी चले गए, पीछे से मम्मी थी। अब संगत जी, मम्मी की भी तबीयत ऐसी रहती थी, मेरी जो मेरी सासू माँ है, उनकी भी देखो ओल्ड एज में ना, बुढ़ापा में कुछ पता नहीं चलता,
कब किसको क्या हो जाए, तो वो भी बीमार रहते थे। और 2020 में जैसी ये महामारी आई संगत जी, इस महामारी के अंदर मेरी सासू माँ भी चल बसी, हम सबको छोड़कर हम सब अकेले रह गए। जब तक वो घर में थी ना संगत जी, मैं आपको बता रही हूँ, जब तक मेरी सासू माँ घर पे थी, एक ना घर का रुतबा था संगत जी, एक ना घर में था कि चलो कोई है, कोई बैठा है बड़ा बंदा, कि डर है जैसे उसका ना, कि मतलब कोई है। हमने अगर 8 बजे रोटी खानी है तो 8 बजे ही खानी है रात की रोटी, 8 बजे से 9 नहीं बजेंगे। संगत जी उनके जाने के बाद घर का माहौल ही ऐसा चेंज हुआ, कभी रोटी बनी नहीं, रोटी कभी बनी नहीं संगत जी। इतना बुरा हाल देखो होता है कई बार ना, घर में से अगर एक बंदा भी चला जाए तो उसकी किस्मत का बाकी बंदे खा रहे होते हैं, अपनी किस्मत का कौन खा रहा होता है? कोई भी नहीं। ये तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे माँ बाप ने अच्छे काम करे जो हम लोग आराम से बैठ के घर पे रोटी खा रहे हैं संगत जी, वरना रोटी नसीब नहीं होती कई लोगों को, तो रोटी नसीब नहीं होती संगत जी। मैं आपको सच बता रही हूँ बात ये वाली। प्लीज आप सत्संग को लाइक शेयर करते जाइए। तो ऐसे करके मेरे अंकल ने बड़े काम करे, बड़ी कोशिशें करी, चलो यहाँ काम बन जाएगा, ये काम बन जाएगा। कभी कपड़े का काम खोल लिया, कभी किराने का काम खोल लिया, कभी कुछ, कभी दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बड़ी बेची मेरे अंकल ने, पर बना कुछ भी नहीं संगत जी, बना कुछ भी नहीं। बेकार में परेशान हुए, पैसे भी लगे, फिर भी जीरो के जीरो संगत जी। अब एक टाइम ऐसा आ गया 2023 के अंदर कि हमारे बैंक के अंदर 0 रुपए पड़े हुए थे और घर का सारा सामान बिक गया था, यानी कि सोने का, चांदी के जो बर्तन थे, सोने का सामान था, मेरी शादी का ज्वेलरी थी थोड़ी बहुत संगत जी, 100-150 ग्राम ज्वेलरी थी, 5-7 लाख रुपए की, वो बिक गई। लोगों से लोन लिया हुआ था, कर्जा लिया हुआ था, देना भी तो था ना वापस। जिससे पैसे लिए हैं उधार, उसको देने भी तो है ना वापस संगत जी, किसी की बददुआ थोड़ी लेनी है ना। तो वही वाला हाल था, बेच बेच के पैसे दिए लोगों के और घर पे खाली आके बैठ गए। कुछ समझ ना आए क्या करें, अब किसके पास जाएं, किसके पास, कौन हेल्प करता है आजकल संगत जी? आप मुझे बताओ, कोई रिश्तेदार आजकल हेल्प करता है किसी की? कोई भी नहीं करता संगत जी, हर कोई मतलब ही है बस। मतलब होगा सब बुलाएंगे, मतलब नहीं होगा तो कोई संगत जी देखेगा भी नहीं कि भाई कौन है तू। आजकल तो ऐसा जमाना है, ये सब मतलबी लोग हैं, ये आपको तभी बुलाएंगे रिश्तेदार, सबसे ज्यादातर रिश्तेदार, दोस्त यार सब मतलबी हैं। देखेंगे पैसा आपके पास, आ जाएंगे। जैसे चीनी के ऊपर मक्खियां आती ना, मीठे के ऊपर मक्खियां आती हैं जैसे, ये तो संगत जी वो लोग हैं। पैसा होगा आ जाएंगे, नहीं होगा भाग जाएंगे, इनका वही हिसाब है। अब देखो हमारे पास घर में 1 रुपया भी नहीं, खाने को रोटी नहीं। मेरी 2 बेटियां हैं संगत जी, अब देखो बच्चों का भी करना। बड़ी बेटियां मेरी, एक मेरी बेटी 20 साल की है और एक मेरी बेटी 24 साल की है संगत जी। बच्चों का पूरा देखना पड़ता है, आगे पूरा उनका फ्यूचर है, शादियां हैं, सब कुछ है। देखो बच्चों का सब कुछ करना है, माँ बाप ही करेंगे ना, और कौन करेगा आके? कोई बाहर से आके थोड़ी करेगा, या कोई बाहर से आके थोड़ी सोचेगा हमारे बच्चों के बारे में। हम ही नहीं सोचना है ना। अब चाहे हम अच्छा सोच लें, बुरा तो कोई माँ बाप सोचता भी नहीं है अपने बच्चों के लिए, अच्छा ही सोचते हैं सब। तो बड़ा बुरा हाल हो गया संगत जी। और गुरुजी का तो मैं पता भी नहीं था कौन गुरुजी है, सच बता रही हूँ आपको। गुरुजी का तो पता भी नहीं था कि मतलब कौन है, आइडिया भी नहीं था हमें गुरुजी का। नाम सुना हुआ था कि मतलब ऐसे ऐसे होता है, सत्संग होते रहते हैं इनके, जैसे हम लोग सुनते हैं वहां सत्संग हो रहा है ऐसे, बस ऐसे इतना। ये नहीं कि होता क्या है सत्संग में, ये नहीं संगत जी हम लोगों को पता था। सिर्फ हम लोग यही जानते थे सत्संग होता है, अंदर से क्या होता है, संगत आती है, क्या होता है, प्रसाद मिलता है, ये होता है, वो होता है, इसमें से हमें कोई बात नहीं पता थी। अब संगत जी बेबस हो गए थे, बिल्कुल लाचार हो गए थे। 0 रुपए पास में, जीरो भी नहीं थे संगत जी पास में ना। बैंक वालों के फोन पे फोन संगत जी हमें आते थे कि आपने अपना अकाउंट तो खोला हुआ है बैंक के अंदर, इतने बड़े प्राइवेट बैंक में, आपके अकाउंट में 0 रुपए पड़े हुए हैं, ये क्या कर रहे हो आप? आपके चार्जेस लग जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
संगत जी हम लोगों ने बड़ा लोगों को झूठ बोला है। हमारे पास पैसे आ रहे हैं, चेक आ रहा है, अभी वो डाल देंगे बैंक में, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया भर का संगत जी हम लोगों ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, अंकल ने बहुत झूठ बोला है सबको, बहुत झूठ बोला है। पर देखो झूठ का ना कोई सिर पैर नहीं होता, ये सच बात है। झूठ का नहीं होता कोई सिर पैर, और झूठ ज्यादा देर तक सामने संगत जी मतलब वो छिपता भी नहीं है, आता जरूर है सामने, आज नहीं तो कल सामने जरूर आएगा। पर जब आएगा फिर आप पानी पानी, मतलब शर्म से संगत जी पानी हो जाओगे आप। और वही हाल हमारा था। धीरे धीरे करके मेरी ज्वेलरी भी सारी बिक गई, सारा कुछ बिक गया घर का। अब बचा तो एक गाड़ी बची और एक हमारा घर बचा। मेरे अंकल ने कहा अब हम ऐसा करते हैं, घर को बेच देते हैं, क्योंकि पैसे मिल नहीं रहे, पूरा घर अपने पास रखा हुआ है। पर जब घर बेचने की बात शुरू हुई, कागज वगैरह देखे तो घर ही हमारे पास संगत जी कागज ही नहीं थे घर के। हिसाब लगाओ, जिस घर में रह रहे हैं पिछले 20-30 सालों से, उसी घर के मतलब कागज ही नहीं है हमारे पास, बस रह रहे थे। हम लोग कितने पागल थे, कितने पागल थे संगत जी, घर पे रह रहे हैं पर कागजों का नहीं पता कहाँ पड़े हुए हैं, बस टाइम पास कर रहे हैं, ये कर लो वो कर लो, बस उसी में ही लगे हुए हैं। फिर मेरे अंकल ने यहाँ ना हमारे पास में प्रॉपर्टी डीलर हैं बड़े, मतलब बहुत पुराने हैं वो, उनसे पूछा कि मेरा घर तो है ऐसे ऐसे, तो हम ना उसको बेचना चाह रहे हैं। कहते हैं अच्छा बिक जाएगा, कोई बात नहीं, कितने की डिमांड है आपकी? तो मेरे अंकल ने डिमांड बताई, मेरी इतनी डिमांड है। संगत जी साफ बता रही हूँ, 3 करोड़ रुपए बताया था, 3 करोड़ रुपए की डिमांड है हमारी, बाकी जो मिल जाए देख लेंगे। तो फिर उस जो प्रॉपर्टी डीलर वाला था उसने पूछा कि घर किसके नाम से है, कागज पूरे हैं, क्या है, जो पूछते हैं, देखो सब लोग पूछते हैं, जिन्होंने पैसे लगाने सब पूछेगा ना बंदा। तो बताया कि भाई मतलब घर के कागज तो है नहीं, और घर वैसे मेरी मम्मी के नाम से है पर कागज नहीं है घर के, निकलवाने पड़ेंगे। तो वो कहता निकलवाने में पैसे लग जाएंगे इतने, आप फिर रहने दो, बाद में देखेंगे, जब कोई आएगा ना ग्राहक फिर मैं आपको बता दूंगा। ऐसे घर नहीं बिकता जिस घर के कागज ही ना हो। हम लोग चुप हो गए। संगत जी कोई ऑप्शन भी तो नहीं था ना, कोई क्या करें, किसके पास जाएं? संगत जी उस प्रॉपर्टी डीलर वाले की दुकान में ना गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था। ये मेरे अंकल ने मुझे घर आके बताया कि मैं जिस दुकान में गया था ना, वहां तो कम से कम 3-4 फोटोएं लगी हुई थी, एक ही थे वो, और नीचे लिखा हुआ था गुरु जी का आश्रम। तो मैं समझ गया कि वो गुरु जी ही थे। संगत जी मेरे अंकल ने मुझे बताई ये बात घर पे आके। मैंने कहा हाँ होंगे, गुरु जी का आजकल बड़ा चल रहा है बहुत, आजकल तो हर कोई गुरु जी को मानता है, मतलब उनकी संगत तो घर घर में है। मैंने ऐसे बोल दिया। कहते हाँ सब मानते ही हैं, चलो कोई बात नहीं, पर हमारा घर नहीं बिकने वाला है, क्योंकि हमारे पास कागज नहीं है। मैंने उस दिन संगत जी बहुत टटोला, घर में पूरे मैंने बहुत टटोला संगत जी, हर जगह देखा पर कागज घर के नहीं मिल रहे थे। और अगर वो घर के कागज नहीं मिलते तो हम उस घर का कुछ भी नहीं कर सकते थे। संगत जी आप हिसाब लगाओ, जिस घर में रह रहे हैं, रोटी पानी खा रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, जन्म बच्चों का यही का है, उस घर के कागज ही नहीं है। क्या करेंगे ऐसे घर का? जिस मकान के कागज नहीं है उस घर को कौन लेता है? आप मुझे बताओ जरा, आप दिल्ली में रहते हो ना, आप मुझे बताओ कोई लेता है उस मकान को? कोई भी नहीं लेता संगत जी, सस्ते में भी कोई नहीं लेगा, सस्ते में भी उस घर को कोई ना ले, जिसका आता पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। संगत जी एक दिन आता है, वही प्रॉपर्टी डीलर वाले आते हैं हमारे घर पे, और उनके हाथ में था गुरु जी का स्वरूप। कहते हम ना आजकल हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, हम सबको ना गुरु जी के स्वरूप बांट रहे हैं, तो आपके लिए भी है। मैंने रख लिया, तब मेरे अंकल घर पे नहीं थे, मैंने रख लिया। तो कहते दीवार पे लगा देना जरूर, ठीक है ना, मैं फिर आऊंगा तो फिर मैं देखूंगा कि लगाया कि नहीं आपने। मैंने लगा लिया संगत जी, कील ऐसे ही पड़ा हुआ था खाली दीवार पे, तो मैंने गुरु जी का स्वरूप वहां पे लगा दिया। मुझे लगा चलो
अभी कोई बात नहीं, वो क्या ही रहे, वैसे हो सकता है कोई वो किसी को ले ही आए, कोई ले ही ले हमारा घर, तो कितना अच्छा हो जाएगा। सारे पैसे हमारे मतलब जो इतनी प्रॉब्लम चल रही है सब हल हो जाएगी, सारी दिक्कत हल हो जाएगी। संगत जी आप यकीन करो मेरी बात का, 3 से 4 दिन के बाद ही वो आ जाते हैं हमारे घर पे, वही डीलर प्रॉपर्टी वाले। कहते हैं घर के कागज ना भी हो तो एक पार्टी तैयार है लेने के लिए, पर वो आपको थोड़े पैसे कम देगी। हमने कहा कितने कम? 3 तो बोले हुए हैं, तो क्या वो 2 देगी, 2.5 देगी क्या? वो कहते हैं आप खुद ही सुन लो इनसे। साथ में एक लड़का सा आया हुआ था संगत जी, मुझे लगा ये क्या लेगा हमारा घर, ये तो मुझे साफ सफाई करने वाला लग रहा है, कोई नौकर वोकर लग रहा है। कहते नहीं, ये बहुत अमीर लोग हैं, दिल्ली में इनकी बड़ी प्रॉपर्टी है, तो आपका घर ये ले लेंगे। तो मैंने उस लड़के से ही पूछा क्या आप भैया बताओ जरा क्या हमारा रेट होगा घर का? तो कहता मैडम इसके आपको हम दे देंगे 4.5 के लगभग, आप अगर बोलो तो। बाकी अगर आपकी ज्यादा डिमांड है तो हम ज्यादा नहीं आपको दे पाएंगे। 4.5 तो आपको तैयार है, चाहे शाम को पेमेंट ले लो। संगत जी उसी दिन हमारा घर बिक गया, उसी दिन घर बिक गया, टोकन मनी आ गए, पैसे आ गए, और काम लोग परेशान हो रहे थे। मतलब गुरुजी जैसे घर में आ गए ना एक बारी, समझो काम हो गया आपका, ब्लेसिंग मिल गई आपको गुरुजी की। संगत जी उसके बाद तो ऐसी लहरें बहरें शुरू हुई ना, कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं क्या है, क्या था और क्या हम हैं आज। इतनी कृपा गुरुजी ने करी है। ये मेरा सत्संग था। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।